लिम्ब ओरिएंटेशन देखिए, और ये कैसे कैल्सिफिकेशन फॉर्म हो रहा है। तेजी के अंदर एक फीटस ही है। इट्स अ फीटस इन फेटू। व्हाट? ये देखिए, ये एक रेयर कंडीशन है, 1 in 5 lakh बर्थ्स। इमेजिन अर्ली ट्विन प्रेगनेंसी, 2 एम्ब्रियोज हैं, ओके? उसमें से जो मैलफॉर्म्ड है वो दूसरे वाले एम्ब्रियो के अंदर चला जाता है और वहीं रह जाता है, वो उसे एनवेलप कर लेता है। वो एक पैरासिटिक ट्विन है, वो अकेला जिंदा नहीं रह सकता है, उसे एक होस्ट की जरूरत है, और उसका होस्ट तेजी है। यानी उसे तेजी के ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन पे डिपेंड करना पड़ता है, इसलिए उसके वो पेट में सिचुएटेड है ताकि वहां से ही सब कुछ खींच ले। तो इसका मतलब है तेजी जो भी खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में जा रहे हैं, वो कई सालों से ये फिटस एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? एग्जैक्टली, तभी तो उसे इतना पेन होता है। वो बॉडी एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह रिएक्ट करे, लेकिन उसके अंदर एक लिविंग टिश्यू है। पर अब इतने दावे के साथ फीटस इन फीटू पे ही जोर क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर रौनक, क्या तुम तेजी के मॉम डैड को यहाँ ला सकते हो? उनसे कुछ क्लैरिफाई करना था। यस डॉक। नो बट व्हाई नाउ? अभी क्यों? अगर ये फीटस इन फीटू है भी तो इतने सालों से तो डॉर्मेंट है, बॉडी के साथ ऑलरेडी सेटल हो चुका है, तो फिर अब सडनली इतना अग्रेसिव क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। आप लोगों को याद है, हम कॉन्फ्रेंस रूम में जब इस केस को डिस्कस कर रहे थे तो हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि ये दोनों बहुत ज्यादा ही कुछ इमोशनली कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ये एक सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी का बेस्ट एग्जांपल है, और इस कारण तेजी का स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया है कि हार्मोनल सर्ज ट्रिगर हो गया। मतलब वो उनका इमोशनल होना? वो हार्मोनल शिफ्ट ही वो स्विच था जिसने उस डोर्मेंट फीटस को ब्लड सप्लाई देना शुरू किया। पिछले 2 ट्राइमेस्टर से वो पैरासाइट ट्विंकल के बच्चे की तरह तेजी से अपना ब्लड सप्लाई और फूड ले रहा था। वो ग्रो हो रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, और इसी वजह से तेजी का पेट वैसे बिहेव कर रहा है, स्वेल कर रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे ट्विंकल कर रही है, जैसे वो खुद प्रेग्नेंट हो। आइए डॉक। मैम, जब आप तेजी के साथ प्रेग्नेंट थी तब क्या ट्विंस होने वाले थे? ये बात तो हमने तेजी को भी नहीं बताई। आपको कैसे पता? हाँ, शुरुआती स्कैन्स में डॉक्टर बताते थे कि पेट में 2 बच्चे हैं, लेकिन 4 महीने के बाद स्कैन में एक ही बच्चा दिखाई देता था। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? आपके बेटे तेजी के पेट में बच्चा नहीं, उसका भाई है, उसका भाई है। जी, मेरे पेट में मेरा भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ना कभी देखा ना कभी सुना है मैंने। देखिए, कुछ सालों पहले ऐसा एक केस आया था, ये देखिए। दरअसल आपके अंदर जो है वो बेबी नहीं है, वो बस एक मांस का टुकड़ा है, फीटस इन फेटू। ये हुआ कैसे? तेजी, जब तुम्हारी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो उनके अंदर 2 फीटस थे। पहले 2.5-3 महीने के बाद एक फीटस ने दूसरे फीटस को अपने अंदर समेट लिया, फिर तुम पैदा हुए, लेकिन उस दूसरे फीटस के साथ। मतलब मेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं है? नहीं, एक मांस है जो आपके ब्लड और आपके न्यूट्रिशन पर पल रहा है, एक पैरासाइट की तरह। ओए, तुम मेरे भाई को पैरासाइट बोल रहे हो? नहीं, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि जो ये मांस है ये आपके धीरे धीरे ऑर्गन्स को पुश कर रहा है, आपकी ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके पेट में हो रही हैं सिर्फ इसी की वजह से हो रही हैं। इसलिए हमें ऑपरेट करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि आपको रिलीफ मिल सके इस चीज से। निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा मतलब? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, भले मेरे पेट में मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा भाई तो है। इतने सालों से ये मेरे शरीर में पला है, मैं ऐसे ऐसे निकाल नहीं सकता। दिमाग खराब हो गया है आपका। एक छोटी सी लॉजिकल बात आपको समझ में नहीं आ रही। ये मांस आपकी मेन आर्टरी को कंप्रेस कर रहा है, रप्चर हो गया ना, तो ऑपरेशन थिएटर ले जाने का समय नहीं मिलेगा हमें। 7 मिनट है आपके पास। अबीर, डॉक्टर शाह से बात करिए और ओटी रेडी करवाइए। नहीं रुको,
डॉक्टर साहब ये डेडलाइन किसी और को देना। आपके जैसा एक डॉक्टर था, उसने बोला था कि ट्विंकल कभी मां नहीं बन सकती, बन रही है ना, है ना? तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन मेरे भाई को मार कर नहीं। मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, देखता हूं 7 मिनट में क्या ही हो जाएगा। तू पहले बोलता था ना कि तेजी के पेट में बच्चा नहीं है, हो जा खुशा। जब मैं गलत प्रूव होती थी तो बहुत खुशी खुशी बोलता था ना, आई टोल्ड यू सो, और डांस करता था। अब भी डांस करना, अब क्यों रो रहा है? नहीं ट्विंकल दी, आई एम सॉरी। आपको पता है मैं इस बार इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्विंकल दी का दिल, भरोसा सब कुछ टूट गया है। आई एम सॉरी, आपको इस बार सच्ची आई टोल्ड यू सो बोलने का बिल्कुल मन नहीं है हमारा। आप जीत गए, मेरा विश्वास हार गया, मैं हार गई। पेशेंट की हार डॉक्टर की जीत कैसे हो सकती है? और ट्विंकल, तुम्हारा विश्वास हारा नहीं है, तुम्हारा विश्वास जीता है। तुम्हारे विश्वास की वजह से ही तो तेजी यहाँ हॉस्पिटल तक आया है, और हॉस्पिटल तक आया तो उसका इलाज भी हो सकता है ना। बस एक काम तुम्हें और करना है, उसको मनाना है कि सर्जरी कर ले बस। कैसे मनाऊं डॉक्टर, क्या बोल के मनाऊं? देखिए, बच्चों के लिए दोनों एक जैसी बूटीज बनवाई, सेम टू सेम। देखिए, मिटन्स, कैप्स सब है उस पे। कैसे बोलूं उसे कि हमारी खुशियां जो पूरी आने वाली थी वो आधी आएंगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं ये रख सकता हूँ? मिस्टर सूरी, देखिए मैं समझती हूँ कि शायद डॉक्टर सन्नी की बातों का आपको बुरा लग रहा है, पर वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। इस फीटस को आपके शरीर में से निकालना बहुत जरूरी है, आपकी जान को खतरा है। प्लीज अंडरस्टैंड। आप प्लीज इस कंसेंट फॉर्म पर साइन करिए ताकि हम आपको सर्जरी के लिए प्रेप कर सकें। ना जी ना, मैं मर जाऊंगा लेकिन साइन नहीं करूंगा। ऐसा मत बोल पुत्र, मरे तेरे दुश्मन। कोई पुत्र, डॉक्टर तेरा भला चाहते हैं इसलिए सर्जरी करना चाहते सी। मुझे पता है मेरा भला किसमें है और किसमें नहीं है। मेरा भाई इतने सालों तक मेरे अंदर पला है, मैं इसे ऐसे ही बाहर नहीं फेंक सकता। तुम क्या कह रहे हो मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, और कोई समझे ना समझे। ये वो सारी चीजें ना जो तुमने 2-2 के जोड़ों में खरीदी थी, ये टोपी, ये बूटीज, ये वंजी। तेजी, मैं जानता हूं ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि पहले 2 बच्चे आ रहे थे, अब एक ही आ रहा है। अपने बच्चे को खोना ये मैं और सृष्टि बहुत अच्छी तरह जानते। हमने भी अपने बच्चे ध्रुव को खोया है। तुम्हें पता है तेजी, जब हमने ध्रुव को खोया था तो मैं भूल ही गया था कि मुझे और भी रिश्ते निभाने। एक बाप का रिश्ता, एक पति का रिश्ता, एक बेटे का रिश्ता। अजीब ही हो गया था, मैं सबसे दूर हो गया था। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,